पहले तो बाड़मेर के एक नेता को जान से मारने की धमकी भरा फ़ोन आता है और उसके बाद लगातार 3-4 दिन तक कई अनजान नंबरों से फ़ोन आते रहते हैं, जिसके बाद में नेता इस बात की शिकायत पुलिस अधीक्षक से करता है। लेकिन जिस तरीके से 12 घंटे पहले उस नेता को व्हाट्सएप पर एक कॉल आया और ये धमकी दी कि अगले 24 घंटों में आपको और आपके परिवार को बम से उड़ा दिया जाएगा। जी हां, आपने ठीक सुना। यह नेता बाड़मेर बीजेपी आईटी सेल के संयोजक है, जिनका नाम भूर सिंह लंगेरा बताया जा रहा है, जिन्होंने इस बात की शिकायत ग्रामीण थाना में की है। साथ ही पुलिस अधीक्षक से बीजेपी के एक दल ने मुलाकात कर इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बीजेपी के आईटी के संयोजक को सुरक्षा देने की मांग की थी और इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक गनमैन बीजेपी के नेता को सुरक्षा मुहैया करवाते हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि बीजेपी के आईटी सेल के संयोजक भूर सिंह ने कुछ दिन पहले ही फेसबुक पर एक पोस्ट की थी, जिसमें जिहादी शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था कि इनसे सामान न खरीदो और आर्थिक रूप से इनका बहिष्कार करो। और यही पोस्ट करना बीजेपी के आईटी सेल के संयोजक को भारी पड़ गया। ऐसा बताया जाता है कि पिछले 5 दिनों में 30 से 40 अलग अलग नंबर से लगातार कॉल आ रहे हैं, धमकियां मिल रही है। अब इस पूरे मामले पर सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि नेता ने खुद ने क्या कहा, किस तरीके से उसे फ़ोन आ रहे हैं और वो कौन सी पोस्ट थी जिसके बाद से लगातार उसकी जान को खतरा है। भूर सिंह श्री लंगेरा राजपुरोहित है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया विभाग में जिला संयोजक हूँ बाड़मेर का। घटनाक्रम मैंने एक फेसबुक पोस्ट डाली है, तो उसमें मैंने ऐसा कोई असंवैधानिक या गैरकानूनन कोई शब्द नहीं लिखे है। मैंने मर्यादित शब्दों में पोस्ट डाली है। उसमें मैंने एक जिहादी शब्द लिखा है कि जिहादियों का बहिष्कार करो। उसको लेकर के 4-5 दिन से लगातार मेरे पास धमकियां आ रही है, मेरे पास फ़ोन आ रही है। तो मैंने इस संबंध में कल भी एसपी साहब से पेश हुआ था मैं, और रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, एफआईआर दर्ज करवाई थी। लेकिन आज लगभग 5 बजे मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी। उसमें एक व्यक्ति मुझे फ़ोन करता है और खुलेआम मुझे धमकी देता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर तू मारा जाएगा, तेरी पूरी फैमिली मारी जाएगी, मैं तेरे घर के अंदर आकर के बम विस्फोट करूंगा और 24 घंटे के अंदर अंदर तुझे ख़त्म करूंगा। तो मैंने कहा भाई क्यों करेगा ख़त्म, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, किस लिए ख़त्म करेगा, क्यों फैमिली को मारेगा। तो क्या बस मुसलमानों के बारे में कुछ भी लिखना बंद कर दो, वो बंद कर दो। तो मैंने कहा भाई मुसलमानों का मैं सम्मान करता हूँ, इस्लाम का मैं सम्मान करता हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखता है। मैं तो सिर्फ आतंकवाद और जिहाद के खिलाफ हूँ और रहूँगा, वो तो आप मेरा मुँह बंद नहीं कर सकते। तो क्या वो रहेगा तो मैं तुझे 24 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म करूँगा। तब जैसे ही मेरे पास कॉल आया, एसपी साहब के पास आया, तो हम यहाँ पेश हुए। एसपी साहब ने तुरंत कार्रवाई करने का भरोसा दिया और हमें सुरक्षा भी दी, एक जवान मुहैया कराया हमें सुरक्षा के रूप में। आदरणीय एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हमने थाना ग्रामीण में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। जी तो एक ही नंबर से आपको? जी एक नंबर से नहीं, अलग अलग नंबर से? नहीं, मुझे 5 दिन में लगभग 50 नंबर से फ़ोन आ गए हैं। ये जो इंटरनेट ऐप के माध्यम से अलग अलग नंबरों से कॉल कर रहे हैं और व्हाट्सएप पर भी अलग अलग नंबरों से कॉल कर रहे हैं। 1 तारीख से लेकर के आज तक मेरे पास ऐसे 50 फ़ोन आ गए धमकी वाले। आज जो फ़ोन आया उसमें तो खुला पूरा, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप चलाइएगा उसको भी लाइव। मैं खुला धमकी दे रहा है 24 घंटे के अंदर मुझे मेरे परिवार को ख़त्म करना और मतलब बम से उड़ाने की धमकी दे। आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के आईटी सेल के संयोजक भूर सिंह को लगातार फ़ोन पर धमकियां आ रही है। उसके बाद में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनके साथ में एक गनमैन है, जो कि बाड़मेर पुलिस अधीक्षक की ओर से दिया गया है। अब हम आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर बाड़मेर के एसपी दीपक भार्गव ने क्या कुछ कहा और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की। बीजेपी आईटी सेल के जो नेता है उनको धमकी भरा मैसेज, अलग अलग फ़ोन आ रहे, क्या पूरा प्रकरण है और पुलिस के संज्ञान में आने के बाद किस तरह की हरकत में आई पुलिस? जो बीजेपी के आईटी सेल के संयोजक हैं उनके पास में कुछ धमकी भरे संदेश और कॉल्स आ रहे हैं। तो जैसे उन्होंने बताया उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज करके
उनको एक तो सुरक्षा मुहैया कर रही है और प्रयास कर रहे हैं कि कॉल और मैसेज कहाँ से आ रहे हैं वहाँ तक हम पहुँच सकें। उनको साथ ही थोड़ा सावधान और सावचेत रहने की भी हिदायत दी है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी जना ये कर रहा है उसको पकड़ में आ जाए। तो सर जो नेता है उन्होंने किस तरह की शिकायत दी है? परिवार को भी जान से मारने की धमकी मिली है, क्या कुछ कहा है? नहीं, उन्हीं को धमकी भरे जो मैसेज आ रहे हैं उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग भी कर रखी है, वो भी सुनाई थी और निरंतर अलग अलग नंबरों से, इंटरनेट नंबरों से और बाकी नंबरों से उनके पास में संदेश भी आ रहे हैं और धमकी भरे मैसेज भी आ रहे हैं। उसको देखते हुए मुकदमा दर्ज करके हमारी टीम उनको तलाश कर रही है। हमारा IT सेल भी उस पर काम कर रहा है और प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द ये लोग पकड़ में आ जाएं। तो सर जो उदयपुर